हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज का श्लोक महत्वपूर्ण तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। इसको प्रारंभ करने के पहले हम सदैव के जैसे इसके पहले श्लोक का पुनर्कथन कर लेंगे, क्योंकि यह श्लोक तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक पहले श्लोक से का संबंधित है। 8वां श्लोक, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं शरीर यात्रा भी, शरीर का निर्वाह भी नहीं हो पाता यदि कोई व्यक्ति अकर्म में रहे। प्रकृति इस प्रकार से हमारे इस मानव शरीर की रचना करी है और उसने कर रखी है कि हमें हर थोड़े समय के पश्चात इस शरीर को ऊर्जा के लिए कुछ न कुछ पदार्थ भोजन सामग्री देनी पड़ती है, और उसी के कारण वह हमारे लिए एक ड्राइव है। वह जो भोजन और भूख जो है वह हमें हमारे कर्म में लगाती है। यदि हम नहीं करेंगे तो हमें भूखे रहना पड़ेगा, और भूखे रहने के कारण हम मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो यह था दूसरी पंक्ति, और पहले पंक्ति में भगवान कहते हैं नियम दो पर्याय है मनुष्य के पास, या तो वह कर्म नहीं करे या वह कर्म करे। तो इन दोनों में से कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना कहीं ज्यादा श्रेयस्कर है। क्यों श्रेयस्कर है? क्योंकि कर्म करने से एक शरीर निर्वाह हो जाता है, दूसरा कर्म करने से यदि हम कर्म करते करते उसी में प्रगति करते गए तो हम कर्मयोग में भी पहुंच सकते हैं, परंतु अकर्म में रह करके तो हम पाप का फल पाएंगे। और हम अगर हमारे स्वयं के नियत कर्म यानी हमारे दैनंदिन जीवन से संबंधित जो कर्म है, भले वो पारिवारिक हो, स्वयं के लिए हो या परिवार के लिए हो, वे सारे कर्म नियत कर्म कहे जाते हैं। तो जब हम नियत कर्म भी करते हैं तो हमें कुछ तो फल प्राप्त होता है, परंतु जब हम अकर्म में रहते हैं तो हमें तामस, प्रमाद और तामसी फल प्राप्त होते हैं, जो हमें असुर योनि के तरफ, निम्न और अधो योनि की तरफ ले जाते हैं। तो यदि मनुष्य के पास, आपने इस संसार में आप देखिए, जो जो मनुष्य कर्म नहीं करते, जो अकर्म में रहते हैं, उन्हें समाज कितनी निंदा की दृष्टि से देखता है। आप सबके परिवार में यही देखेंगे कि हर मनुष्य कर्म करने में लगा है, अपनी जीविका अर्जित करने में लगा है, और कहाँ कहाँ पर वे यह अर्जित करने की भावना अत्यंत अत्यंत अत्यधिक लोभ के जैसी हो जाती है कि वे केवल धन और संपत्ति को ही महत्वता देते हैं। अपने रिश्ते, अपने नियम धर्म को सब भूल जाते हैं, और इनके कारण धन के कारण लोभी होकर के मोह में पड़ करके सब कुछ भूल जाते हैं। परंतु ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शरीर के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना अवश्य करना चाहिए, और जब हम शरीर के निर्वाह के लिए, परिवार के निर्वाह के लिए, अपने इस देह के निर्वाह के लिए, देह से संबंधित निर्वाह के लिए करते हैं, तब वह नियत कर्म कहे जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब अगले श्लोक में भगवान, जब हम नियत कर्म करते हैं तब हम कर्म के फलों में बंधते हैं। अब भगवान वह बताएंगे कि किस प्रकार कर्म करने से हम कर्मों के बंधनों से छूट सकते हैं, कर्म फलों के बंधनों से छूट सकते हैं, और वह है यज्ञ के अनुसार कर्म करना, यज्ञ रूपी कर्म करना। और वह आएगा तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में। तो यहाँ तक भगवान ने 8वें श्लोक में बताया था कि नियत कर्म करो। नियत कर्म जब हम करेंगे तब हमें कर्म के फलों से बंधे रहना पड़ेगा। हम नीचे तो नहीं गिरेंगे, परंतु हम उन्नति भी नहीं कर पाएंगे। परंतु अगले श्लोक से भगवान जो बताएंगे उससे हमारी ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर के तरफ उच्च
अध्यात्म की तरफ प्रगति होगी, और वह है यज्ञ कर्म। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। गीता यथारूप हिंदी अनुवाद श्रील प्रभुपाद। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work binds one to this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain unattached and free from bondage. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यज्ञ अर्थात एकमात्र यज्ञ या श्री विष्णु के लिए किया गया कर्मणः कर्म की अपेक्षा, अन्यत्र अन्यथा, लोको संसार, अयम यह, कर्म बंधनः कर्म के कारण बंधन। दूसरी पंक्ति, तदर्थम तद उस, अर्थम के लिए, कर्म कर्म, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, मुक्त संग संग अर्थात फल की आकांक्षा से मुक्त होकर, सम आचर भली भांति आचरण करो। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो यहाँ पर प्रभुपाद के तात्पर्य में यह पता चल रहा है कि नियत कर्म का क्या अर्थ है। नियत कर्म यानी नित्य कर्म, जिससे हमारे शरीर का, हमारे पारिवारिक या हमारे जो भी दैनंदिन हमारे कर्तव्य है या कर्म है, उनको कहते हैं नित्य कर्म, नियत कर्म। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु हो। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट कर यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दिशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। महत्वपूर्ण श्लोक। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि नियत कर्म करने से कर्म के फल तो लगेंगे, उनके बंधन भी बनेंगे, और अब भगवान उससे छूटने का मार्ग बता रहे हैं। यज्ञार्थात, यज्ञ के लिए कर्म करो, कर्मणो अन्यत्र, और उसके अलावा जो भी हम कर्म इस संसार में करते हैं वो कर्म के बंधनों हमें कर्म के बंधनों में बांधते हैं। तद अर्थम, यज्ञ के लिए कर्म करो कुंती पुत्र। किस प्रकार?
कर्म करते समय कर्मों के संग से मुक्त होकर के भली भांति अच्छे से इस प्रकार के यज्ञ का आचरण करो। प्रश्न आता है कि यज्ञ क्या होता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने तो दिया है श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो जिस यज्ञ से जिससे हम यज्ञ समझते हैं, जो अग्नि रूपी कर्म होता है, जिसमें हवन होता है, हम उसे यज्ञ मानते हैं, उसे हवन यज्ञ कहते हैं, क्योंकि उसमें हवन आहुति होती है, वह हवन यज्ञ है। परंतु केवल वही यज्ञ नहीं है। यज्ञ का उल्लेख भगवान 3 अध्याय में करते हैं, 4 अध्याय में करते हैं तथा 17वें अध्याय, गीता के इन 3 अध्यायों में यज्ञ का उल्लेख भगवान करते हैं। हम यह समझ पाना कि यज्ञ क्या है थोड़ा सा कठिन है, परंतु जब इस विस्तृत ज्ञान को जो भगवान ने प्रदान किया है, इसको पूरा अच्छे से समझ लेंगे तो हमें यज्ञ का अर्थ समझ में आ जाएगा। हवन यज्ञ एक प्रकार का यज्ञ है। इसके अलावा भी अनेकों प्रकार के यज्ञ होते हैं, जिनका वर्णन भगवान ने 4 अध्याय में किया है, और हम 4 अध्याय का अध्ययन करते समय अनेकों प्रकारों के यज्ञों का वर्णन प्राप्त करेंगे, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इस समय हम भगवत गीता के ही कुछ श्लोक का संदर्भ लेंगे, उनकी सहायता लेंगे, ताकि हम अच्छे से समझ पाएं कि यज्ञ क्या होते हैं। ध्यान रखिएगा, भगवत गीता का कोई भी अर्थ, किसी भी शब्द का कोई अर्थ निकालना हो, श्लोक का अर्थ निकालना हो, तो बाहर के शास्त्रों का कभी प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि भगवत गीता एक संपूर्ण शास्त्र है और वह स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई है। और वह इसीलिए दी गई थी क्योंकि इसके पहले जो भी शास्त्र थे, जो भी संत पुरुषों और देवताओं या ब्रह्मा जी के द्वारा रचित रचनाएं और शास्त्र हैं, वे भी अपूर्ण, अपरिपूर्ण सिद्ध हो गई थी अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन उन सब की होते हुए भी मोह को ग्रस्त हो गए थे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या उनके लिए श्रेयस्कर होगा। तब भगवान ने यह श्रीमद् भगवद गीता को प्रदान किया, जो दिव्य है, जो सारे जितने भी शास्त्रों में, उपदेशों में जो भी कुछ लिखा हुआ है, उन सब से श्रेष्ठ है। और बहुत बार उनके शास्त्रों में जो कुछ भी कहा जहाँ जो भी त्रुटिपूर्ण लिखा गया है, उन सब का अच्छे से निराकरण कर देने वाली है यह दिव्य आध्यात्मिक श्रीमद् भगवद गीता। इसीलिए भगवद गीता को किसी और से यदि कभी भी आप तुलना करें और यदि उसमें कुछ लिखा हुआ ऐसा हो जब भगवद गीता के विपरीत हो, तो हमारे पास और कोई पर्याय ही नहीं रह जाता इसके अलावा कि हम उस दूसरे शास्त्र को, उसमें लिखी हुई बातों को नकार दें, त्याग दें और एकमात्र भगवत गीता का आधार करें, उसका आश्रय लें। इसीलिए कहते हैं एकम शास्त्रम देवी की पुत्र गीतम, हजारों शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य उपदेश और ज्ञान को धारण कर लीजिए, यह पर्याप्त है हमें भवबंधनों से छुटकारा दिलाने के लिए, क्योंकि यह है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्यायाम, यह क्या है? योग शास्त्र है, यह एकमात्र योग शास्त्र है पूरे शास्त्रों में। श्री कृष्णार्जुन संवाद है, ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का दिव्य संवाद है। तो यज्ञ का अर्थ हम समझ रहे थे और हमने यह निर्णय लिया था और सदैव हमारा यह भाव रहेगा कि हम अपना अर्थ अध्ययन गीता के माध्यम से ही प्राप्त करेंगे। तो इसी से संबंधित पहला हमारे सम्मुख आता है 3 अध्याय का 14वां श्लोक। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। हम इस सृष्टि चक्र को जानते हैं, हमने बहुत बार सुना भी है। ये अन्न से हम समस्त भूत प्राणियों का निर्वाह होता है या हमारी उत्पत्ति भी होती है, और जो अन्न है वह वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। यहाँ पर लाल अक्षरों में मैंने किया है यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ है वह कर्म से उत्पन्न होता है
और यज्ञ से क्या उत्पन्न होती है? वर्षा। वर्षा क्या है? वर्षा भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का किया हुआ, भगवान की हुई कृपा है। किस लिए? ताकि मनुष्य का, यह मनुष्य लोग, यह मर्त्य लोग चलता रहे और इसमें कोई, इसके कालचक्र में कोई विघ्न न आ जाए। यज्ञ, यहाँ पर सबसे पहले हमें ध्यान करके अपने आप को स्मरण करा लेना है कि यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। यह यज्ञ का पहला लक्षण है कि यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। यह हमने सीखा तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक से। मतलब यज्ञ करते समय हमें कर्म करने पड़ेंगे, और जब हम कर्म करेंगे तो उन्हीं कर्मों में से कुछ कर्म यज्ञ कहलाने के योग्य होंगे। अब वो कौन से कर्म होंगे उसका हम चर्चा आगे करते हैं, परंतु यह जान लीजिए, हम जब कर्म करते हैं तब उन्हीं में से कुछ यज्ञ कहलाने योग्य है। अगला श्लोक, चौथे अध्याय का 31वां श्लोक। यज्ञ शिष्टा अमृत भुज यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अयस्मिनस् अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमः। लोको अस्ति अयज्ञस्य, जिसने यज्ञ नहीं किया है वह कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं करता। इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे? यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे? तो यहाँ पर हमने क्या जाना यज्ञ की एक और लक्षण, कि यज्ञ करने से हमें सुख प्राप्त होता है, और यज्ञ सुख प्रदान करने वाले होते हैं, और यज्ञ के अलावा इस संसार में और कोई माध्यम नहीं है सुख को प्राप्त करने का। यह यज्ञ का दूसरा लक्षण है। पहला कि यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, कुछ विशेष प्रकार के कर्म हैं जो यज्ञ कहलाने के योग्य होते हैं। दूसरा, यज्ञ करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है, और जो लोग यज्ञ नहीं करते उन्हें सुख नहीं मिलता, वे सुख से वंचित रह जाते हैं। उन्हें भोग मिल जाते हैं, ऐश्वर्य मिल जाते हैं, धन संपत्ति जमीन मिल जाते हैं, परंतु सुख नहीं मिलता। इन सब के होने के पश्चात भी वे सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। अगला इसी का चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञाः वीततो ब्रह्मणो मुखे। तीसरा लक्षण यज्ञ का, कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। कर्म जान विद्धि तान सर्वान, यज्ञ को, कर्म से उन समस्त प्रकारों के कर्मों, यज्ञों को कर्म से उत्पन्न हुआ जान। ये तो हमने पहले ही जान लिया था कि यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। इस श्लोक में उसी को बहुवचनीय कर दिया है कि जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं वे सब कर्म के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। और क्या कहा गया है इस यज्ञ, इसमें यज्ञ के विशेष लक्षण में, जो लाल अक्षर में है, यज्ञा वीततो ब्रह्मणो मुखे, वीतताः ब्रह्मणो मुखे। तो जो यज्ञ है वह ब्रह्म के मुख से उत्पन्न होता है, अर्थात वेदों से उत्पन्न होते हैं। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप का, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। वेद सम्मत है यह एक बात है, और वेदों से उत्पन्न होते हैं यह अलग बात है। वीतता ब्रह्मणो मुखे, अर्थात इनके बारे में विस्तृत जानकारी वेदों में लिखी हुई है। इसीलिए यह भी कहा जा सकता है कि यज्ञ वेद से उत्पन्न होते हैं, और इसके बारे में भगवान तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भी कहते हैं। पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। ये हमने पढ़ा था। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मे नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यह तो श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, परंतु है तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक। मैं उसका पुनः उच्चारण कर रहा हूँ। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है। ब्रह्म का अर्थ है वेदों से। यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ परब्रह्म से नहीं है, यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ
ब्रह्मदेव से भी नहीं है, यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ है वेदों से। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म वेद से उत्पन्न होते हैं या प्राप्त किए जा सकते हैं। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और ब्रह्म जो है वेद है वे अक्षर परम पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा से प्राप्त होते हैं। इसीलिए भगवान अगले श्लोक में अगली पंक्ति में कहते हैं ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसीलिए जो परब्रह्म परमात्मा है वो सदैव यज्ञ में विराजमान होते हैं। तो क्या क्या लक्षण हमने यज्ञ के जाने। पहला लक्षण था कि यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं। दूसरा लक्षण था, एक मिनट मैं भूल रहा हूं, दूसरा लक्षण कौन सा था। हाँ, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं। दूसरा है कि कर्म वेदों से, वेदों में लिखे हुए हैं और वेदों से हमें प्राप्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तीसरा लक्षण है कि कर्म जो नहीं करता, यज्ञ जो नहीं करता है वह कभी सुख नहीं प्राप्त करता है, और जो यज्ञ करते हैं वे सुख को प्राप्त करते हैं। ये उसका तीसरा लक्षण था। चौथा लक्षण क्या है कि जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं वे सभी के सभी वेदों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि सभी का वर्णन वेदों में है। ये था चौथा लक्षण। पांचवा लक्षण क्या है कि वेदों से ये प्राप्त होते हैं हमें यज्ञ। और वेद कहाँ से होते हैं? अक्षर पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा से। और इसीलिए कहते हैं तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। और इसीलिए जो परब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम अक्षर परमात्मा है वह सदैव यज्ञ में स्थित रहते हैं। यह है उसका पांचवा लक्षण। ये 5 लक्षणों को हमें सदैव याद रखना है। पहला, मैं यहाँ से शुरू किया था इसलिए यहीं से बोलूंगा। पहला लक्षण, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। दूसरा, यज्ञ करने वाले को सुख की प्राप्ति होती है, और जो यज्ञ नहीं करते वे सुख को प्राप्त नहीं करते। तीसरा, यज्ञ वेदों में वर्णित किए हुए हैं तथा वेदों से हमें प्राप्त होते हैं। चौथा, जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं वे सभी के सभी वेदों में वर्णित किए हुए हैं और वेदों से ही प्राप्त होते हैं। वेद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होते हैं। इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सदैव यज्ञ में उपस्थित रहते हैं। ये 5 लक्षण यज्ञ के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है यज्ञ को समझने के लिए। और यज्ञ को समझना आवश्यक है, क्योंकि यज्ञ ही वो माध्यम है जिससे हम इस कर्म बंधनों से छूट पाएंगे। अब आ जाते हैं हम ये सब जानने के पश्चात पुनः हमारे तीसरे, एक और है अभी तो 17वां अध्याय का 11वां श्लोक। 17वें अध्याय में जैसे कि मैंने पहले कहा था यज्ञ के बारे में, उसमें भी कहा है यज्ञ यहाँ पर 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 17वें अध्याय का 11वां श्लोक, हमने 5 लक्षण देख लिए थे यज्ञ का। यहाँ पर हम यज्ञ का लक्षण नहीं है ये, इसीलिए हम इसको लक्षण में नहीं गिनेंगे, परंतु यहाँ पर भी यज्ञ के विषय में बताया गया है कि सात्विक यज्ञ कौन सा होता है। सात्विक यज्ञ वह कहलाता है जब अफलाकांक्षी भी यज्ञ है, जब उस यज्ञ को करते समय फल की आकांक्षा न हो तब वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। और क्या चिन्ह है सात्विक यज्ञ के? दूसरा चिन्ह है विधि दृष्टो या इज्जते। विधि दृष्ट का अर्थ है कि यह करना ही विधान है, इस प्रकार जान करके उन यज्ञों को करना, बिना संकोच के, बिना संशय के। यष्टव्यमेवेति मनः, मन को नियंत्रित करके इसी प्रकार मन से उनको करना। जब इस प्रकार जो मनुष्य करता है तो वह यज्ञ सात्विक बन जाते हैं। तो यज्ञ करते समय यदि हम इन 2-3 चिन्हों का सदैव ध्यान रखेंगे तो वे सात्विक बन जाएंगे। पहला, यज्ञ करते समय यज्ञों से उत्पन्न होने वाले फलों के प्रति कभी भी हमारी आसक्ति और आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यज्ञ करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यही विधि विधान है। इस प्रकार जान करके यज्ञ को सदैव मन के द्वारा, मन से पूर्ण किए जाने चाहिए। और इस प्रकार जब हम सम होकर के इन यज्ञों को करेंगे तब वे सात्विक कहलाएंगे। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर, विधि दृष्टों का अर्थ है शास्त्र के निर्देशानुसार,
यष्टव्य कर्तव्य समझकर, यष्टव्य मेवेति, यष्ट कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? जिनकी अफलाकांक्षी भी, जो फल की इच्छा नहीं करते। यष्टव्य मेवेति मन, मन शब्द यहाँ से अनुवाद में छूट गया है। पूरे मन से, श्रद्धा से, अपने पूर्ण समर्पण से किए जाते हैं, तब वे मन से किए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये यज्ञ करने के चिन्ह हैं। इस प्रकार जब हम यज्ञ करेंगे तो वे सात्विक बनेंगे, और यदि हम इस प्रकार के भाव के साथ में यज्ञ नहीं करेंगे तो वे राजसिक और तामसिक बन जाएंगे। और सात्विक, राजसिक और तामसिक यज्ञ यदि राजसिक और तामसिक बन गए तो उनका जो फल है वह हमें उपयुक्त भी नहीं मिलेगा। अब पुनः हम लौट आते हैं हमारे तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक पर। यहाँ पर यज्ञ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण, जिसका हमने 5 लक्षण देख लिए। पहला, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। जब हम कर्म करते हैं तो उन्हीं कर्मों में से कुछ विशेष कर्म हैं जो यज्ञ के कहलाने योग्य होते हैं, जो यज्ञ योग्य होते हैं। दूसरा, यज्ञ वेद में वर्णित है कि कौन कौन से यज्ञ हैं, और उनके बाद में उनके संबंध में विस्तृत जानकारी यज्ञ में है, इसीलिए यज्ञ वेद से उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तीसरा, जो मनुष्य यज्ञ करता है वह सुखी रहता है, और जो मनुष्य यज्ञ नहीं करता वह कभी सुख को प्राप्त नहीं करता। चौथा, जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं वे सबके सब वेदों में वर्णित हैं, इसीलिए समस्त यज्ञ वेदों से उत्पन्न हुए यह कहा जा सकता है। पांचवा और अंतिम, जो वेद हैं वे परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण सदैव यज्ञ में स्थित रहते हैं। यज्ञ की इतनी महानता है कि स्वयं परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण उसमें उपस्थित रहते हैं। तब तो यज्ञ हमें करने चाहिए। और क्या होगा यदि हम यज्ञ करेंगे तो? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, यदि हम यज्ञ की भावना से कर्म नहीं करेंगे तो हम कर्मों के बंधनों में बंध जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएंगे, और बारंबार इसी चक्र में घूमते रह जाएंगे। तो यदि हमें इनसे छूटना है तो हमें यज्ञों को पूर्ण भावना से, मन से, सात्विक, जो हमने पढ़ा था 17वें अध्याय का 11वां श्लोक, पहला, कौन कौन से चिन्ह का पालन करते हुए यज्ञ को करना है? पहला, बिना फल की आकांक्षा के करना है। दूसरा, ये यज्ञ शास्त्रों के द्वारा निर्देशित हैं, शास्त्रों में विधि विधानों में दिए गए हैं, इस प्रकार जान करके पूर्ण मन और श्रद्धा से उनको किया जाना चाहिए। तब ये 3 चिन्हों से जुड़ करके जब यज्ञ किए जाते हैं तब हमें यज्ञ के में उपस्थित भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का फल प्राप्त होता है यज्ञ के माध्यम से। अगला श्लोक तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक, यह यज्ञ के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू को ले आएगा, जो मैंने अभी इन 5 लक्षणों में छोड़ दिया है। जानबूझ करके मैंने छोड़ा है, क्योंकि अगला श्लोक का जो लक्षण वर्णित है वो हम अगले श्लोक में करेंगे तो ही ज्यादा उपयुक्त लगेगा। यहाँ पर से भगवान यज्ञ के विषय में बहुत कुछ कहेंगे। यज्ञ को अच्छे से समझना भगवत गीता को समझने के बराबर है। ध्यान रखिएगा, यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण स्वयं सदैव स्थित रहते हैं। यज्ञ के बारे में अपनी जानकारी, अपनी समझ, अपने ज्ञान को अच्छे से जान लीजिएगा, क्योंकि यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं और यज्ञों के बिना सफलता अध्यात्म में नहीं मिलती है। यदि हम यज्ञ के अनुकूल होकर के यज्ञ नहीं करेंगे, केवल व्यर्थ के कर्म करेंगे, हमारे पास 2 पर्याय हैं, या तो हम यज्ञ रूपी कर्म करें या यज्ञ के अन्यत्र कर्म करें। जब हम यज्ञ रूपी कर्म करते हैं तो हम कर्मों के बंधनों से छूट जाते हैं, और हम उन यज्ञों के कर्मों के बंधनों से तो छूटते ही हैं, परंतु यज्ञ के रूपी फल इतने शक्तिशाली होते हैं कि हमारे पहले के भी जितने भी संचित कर्मफल है उन सब से भी हमारी मुक्ति कर देते हैं। और यदि हम यज्ञ रूपी कर्म नहीं करेंगे तो दूसरा विकल्प है, हम यज्ञ के अन्यत्र, यज्ञ के अलावा, उसके अतिरिक्त जो भी कर्म है वह व्यर्थ के कर्म कहे जाएंगे, और वो करेंगे, और जब हम वे करेंगे तो कर्म बंधन, वे हमें कर्मों में बांध लेंगे। हम सबका इच्छा यही है कि हम इस मृत्यु लोक, इस दुखालयम शाश्वतम से
अपने आप को भवबंधन से मुक्त करा लें, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गोलोक धाम को प्राप्त करके उनकी नित्य सेवा में लग जाएं, हमारे समस्त संचित कर्म बंधनों को काट लें। तो उसका साधन यहाँ पे बताया है। क्या बताया है कि व्यर्थ के कर्म मत करो, कर्म वे करो जो यज्ञ हो, जो यज्ञ की परिभाषा में पूरे खरे उतरे। यज्ञ करो अपने जीवन में, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक प्रयत्न करिए कि आप यज्ञ कर रहे हैं और व्यर्थ के कर्म नहीं कर रहे हैं। आप जितने अनुपात में अपने जीवन में व्यर्थ के कर्म करेंगे या कर्म करेंगे, व्यर्थ के कहूं या कर्म करेंगे, तब कर्म के बंधन बढ़ते जाएंगे, एक पहाड़ के जैसे बढ़ते जाएंगे। और जितने अनुपात में आप यज्ञ रूपी कर्म करेंगे, वह पहाड़ रूपी जो संचित कर्म फल है वह कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और एक निरंतर यज्ञ करते रहने से वह शून्य हो जाएगा, और आप भगवान की दिव्य भक्ति सेवा को, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। इन समस्त भवबंधनों से मुक्त हो जाएंगे, इस दुखालय में शाश्वतम जगत से मुक्त हो जाएंगे। यह है यज्ञ की महानता, क्योंकि यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम सदैव उपस्थित रहते हैं। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा।